गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सरदार सिंह। हमने पिछले वीडियोज़ में जो है चर्चाएं की थी प्रकाश लाइट वाले जो चैप्टर की हम चर्चाएं कर रहे थे, उसमें हमने काफ़ी जो है जानकारी प्राप्त की है। उसमें हमने देखा कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, उसके बारे में देखा। जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने ये चीज़ें जो है इन चीज़ों पर डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने परावर्तन के नियम देखे, कुछ एक एग्जाम्पलों की हमने चर्चाएँ की, जिसमें हम आपने देखा कि परावर्तन का नियम में जो परावर्तन किसे कहते हैं, उसमें आपतित किरण कौन सी होती है, परावर्तित किरण क्या किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब जो है वो कौन सी है, आपतित कोण जो परावर्तन कोण किस प्रकार का बनता है, कैसे बनता है, ये सदैव बराबर किस प्रकार से होता है, कोण आई और कोण आर कौन सा कोण होता है, वो आई कोण को कौन सा कोण कहा जाता है और आर क्या कहलाता है, इनके बारे में हमने कुछ एक डिस्कस की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं इस क्लास में जो है अभिलंब आपतित जो किरण एक ही जो अभिलंब पर बनती है मूल बिंदु पर, वो किस प्रकार से बनती है। देखिए ये देखिए, इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं वो देखेंगे आप। देखिए इसमें क्या होता है, एक जो है कागज की शीट लेते हैं। क्या ले ली हमने, एक कागज की शीट ले ली इस प्रकार से, ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु जो एक ही अभिलंब पर यानी कि एक ही तल में स्थित होते हैं। कैसे होते हैं वो हमने देखा पिछले वीडियोज में, जो परावर्तन का नियम पढ़ा था उसमें देखा था। देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण किस प्रकार से, यहाँ देखिए आपतित किरण, आपतित किरण एक तो ये हो गई। दूसरी कौन सी बात कर रहे हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तीसरा है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, तीसरा है आपतन बिंदु। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए वो किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए एक ही तल में कैसे स्थित होते हैं, थोड़ा यहाँ पर बना देते हैं। ये कोई एक ही तल है, ये तो कौन सा हो गया, आपतित किरण हो गई। कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई। ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक है, परावर्तित किरण। ये हो गई आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। और तीसरी बात करें आपतन बिंदु, जहां पर आपतित हो रही उस बिंदु पर, और तीनों अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित हैं। देखिए ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं इस प्रकार से। जब कोई एक कटोरी लेते हैं, उसके अंतर्गत हमने कोई एक दर्पण रख दिया, ठीक है, और उस पर कोई प्रकाश आपतित किया जाता है और वहाँ पर डार्क है, अंधेरा है, लेकिन वहाँ पर एक दीवार के ऊपर क्या लगा दी हमने, वाइट एक कागज़ की शीट लगा दी है इस प्रकार से। देखो इसमें लगी हुई दिखाई दे रही, एक कागज़ की शीट है, कागज़ की शीट, सफ़ेद कागज़ की शीट, वाइट कलर की है, ये है सफ़ेद कागज़ की शीट, कागज़ की शीट है जो लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने लगा दी सफ़ेद कागज़ की। जब इस पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है, किस पर, जो कटोरी के अंतर्गत जो आपका दर्पण रखा हुआ है, वो आप परावर्तित होकर कहाँ पर जाकर किरणें जो बनती हुई आपको कहाँ दिखाई देगी, उस वाइट जो आपने कागज़ लगाया उसके ऊपर, क्योंकि बाकी जगह तो वहाँ पर प्रकाश आपतित नहीं हो रहा, क्यों, डार्क है। आपने रूम कौन सा लिया, डार्क, डार्क यानी कि अंधेरा है। उस अंधेरे में एक साइड में आपने क्या लगा दी, एक वाइट सफ़ेद कागज़ की शीट लगा दी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा गया कि आपतित किरण जो वहाँ पर आपतित हो रही है किरण, और जिस प्रकार से तीनों वहाँ पर कोण बना रही है, एक ही तल में स्थित है, तीनों एक ही तल में स्थित है। कौन कौन सी, आपतित, परावर्तित और अभिलंब, तीनों उस पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित करवाया जा रहा है, तो उसका ये देखा हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि नियमित, जो हमारा जो बिंदु आ रहा है, नियमित तथा विसरित परावर्तन क्या होता है। देखिए नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि नियमित तो परावर्तन वो किस प्रकार का होता है और विसरित परावर्तन किस प्रकार का होता है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं।
नियमित परावर्तन, थर्ड वाला बिंदु है नियमित परावर्तन। और विस्तृत परावर्तन, विस्तृत परावर्तन। ये दो परावर्तन की हम इसमें चर्चा करेंगे इस बिंदु में कि नियमित परावर्तन तो क्या होता है और विस्तृत परावर्तन क्या होता है। देखिए, नियमित परावर्तन में हम पढ़ेंगे कि नियमित परस्पर आपतित जो समांतर किरणें आती है वो किस प्रकार की आपतित होती है, और जो विस्तृत में देखेंगे अनियमित में, नियमित इसे नियमित कहते हैं और इसे अनियमित, विस्तृत को अनियमित भी बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अनियमित परावर्तन भी कहते हैं, अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो नियमित और अनियमित परावर्तन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि नियमित और विस्तृत परावर्तन इस प्रकार का। अब देखिए, कोई पृष्ठ लेते हैं, नियमित का मतलब एक इस प्रकार की जो एक पृष्ठ ले ली, और अनियमित पृष्ठ इस प्रकार की हो गई। ये दो पृष्ठ हो गई, मान लीजिए ये दो पृष्ठ है, एक तो इस प्रकार की है और एक इस प्रकार की, दो पृष्ठ ले रहे हैं हम। तो ये तो नियमित हो गई और ये अनियमित, इसे अनियमित कहा जाता है। दो पृष्ठ आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक तो नियमित और एक अनियमित। अब आपको पता लग गया होगा, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी और इस इधर जाएगी, यहाँ से आएगी, इधर जाएगी, यहाँ से आएगी, एक नियम, एक समांतर रूप से प्रकाश आपतित हो रही है और परावर्तित भी हो रही है, ये तो नियमित परावर्तन कहलाएगा। कौन सा? नियमित परावर्तन। अब देखिए, अनियमित परावर्तन कौन सा कहलाएगा? जब कोई प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो ये इधर नहीं जाएगी, कोई जरूरी नहीं है इधर, क्योंकि ये पृष्ठ अनियमित है इसका, तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है, इधर भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो ये परावर्तन कौन सा परावर्तन कहलाएगा? अनियमित परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो नियमित और अनियमित परावर्तन का अर्थ समझ गए होंगे। नियमित और अनियमित क्या होते हैं? देखिए, इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो नियमित और अनियमित। अनियमित में आपने देखा था, यहाँ पर देखिए इस प्रकार की जो किरण आ रही है, मान लीजिए इधर से आ रही है तो इधर जाएगी, इधर से आ रही है तो इधर भी जा सकती है, इधर से आ रही है इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, क्योंकि ये पृष्ठ जो है समांतर नहीं है, एक तरीके से समान पृष्ठ नहीं है। यहाँ पर जो पृष्ठ ले रहे हैं वो एक समान पृष्ठ है, समान पृष्ठ है, और ये असमान पृष्ठ, यानी कि अनियमित और नियमित परावर्तन यही होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम जो है इस पर चलते हैं। तो नियमित और अनियमित में हमने देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होता है। अभिलंब एक ही तल में स्थित होता है, किस प्रकार से होता है वो हमने देखा। अब हम नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा बनता है? जो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा बन सकता है? किस प्रकार से बन सकता है? क्या इस प्रकार से देखिए, ये पहला बिंदु है कि क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा बनता है। कौन सा? ये रहा। क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है? जो पहला बिंदु देख रहे हैं हम, देखिए इसमें दे रखा है कि क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा बनता है। सेकंड की बात करें, क्या प्रतिबिंब साइज वस्तु के साइज के बराबर था? क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी? ये जो हमारे जो कथन है, क्या प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो ये हम निम्न जो समतल दर्पण पर देखेंगे कि प्राप्त करते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो अब नेक्स्ट जो दर्पण, समतल दर्पण को जो क्रियाकलाप करने जा रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है प्राप्त। देखिए, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से नहीं बनता है, वो हम इसमें देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह है समतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना। कैसे बनता है? देखिए, समतल दर्पण यहाँ पर देखते हैं हम,
ये कोई दर्पण है, इधर मैं आपको जो अपने शब्दों में बता देता हूँ, ये कोई दर्पण है, ये कोई पृष्ठ है, यानी कि दर्पण ले रहे हैं यहाँ पर, ये कोई दर्पण है, क्या है ये दर्पण है, कौन सा है समतल, या यहाँ पर लिख दो इसको, कौन सा है ये दर्पण, समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ये भी समतल दर्पण है, ठीक है। अब इस पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से यहाँ से आपतित हो रही है, मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरणें यहाँ से आपतित हो रही है और इस प्रकार परावर्तित हो रही है, ठीक है, ये यहाँ से आपतित हो रही है और इस प्रकार से परावर्तित हो रही है, इसकी दिशा इधर हो जाएगी और इसकी इधर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये किरणें इस प्रकार से आपतित हो रही है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे, थोड़ी एक मिनट, दोबारा बना लेते हैं इसको, देखिए इस प्रकार से ये कोई पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरणें इस प्रकार आपतित हो रही है, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, ऐसा जो प्रतीत हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे ये किरणें इधर से आ रही हैं, इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा आभास हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर ये अभिलंब, ये अभिलंब के जो कोण हो गए, ठीक है, इसको नाम दे दिया ए, ये हो गया बी, सी और ये डी नाम दे दिया इसको, ठीक है। यहाँ से जो प्रकाश की किरणें कैसे आ रही है, जैसे इधर से प्रकाश आ रहा है और वो इधर जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार आपको प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब किसी स्थिति जो दर्शक के जो नेत्र आई आपने दिया था वहां पर बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, जैसे इस प्रकार से आती हुई प्रतीत हुई थी, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपको आती हुई प्रतीत हुई थी, इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से आती हुई प्रतीत हुई थी, ये आपने लिया था और यहाँ से ये किरणें जैसे इस प्रकार से आ रही है, यहाँ से, बल्कि जो रियल में आई यहाँ से आ रही थी, यहाँ से इस बिंदु से आ रही थी, कौन से बिंदु से, आई बिंदु से यहाँ से आ रही थी, लेकिन रियल में, लेकिन प्रतीत कैसे हो रही थी, इधर से। परावर्तित किरणें वास्तव में आई पर नहीं मिलती है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा आभास होता है, प्रतीत होती है कि हम कहते हैं कि बिंदु ओ का आभास, बिंदु ओ का आभास प्रतिबिंब आई पर बनता है। कौन से प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब आई पर बनता है, वो हम पहले देख चुके हैं कि इस प्रकार का जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रतिबिंब जो प्राप्त किस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। अब जो आपका आता है नियमित पृष्ठ पर आपतित और जो समांतर किरणें वो किस प्रकार से आपतित हो रही है, देखिए हमने पढ़ा था अभी नियमित और अनियमित क्या होता है, वो हमने देखा भी था। नियमित और अनियमित पृष्ठ पर आपतित समांतर किरणें, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, वो हम देख चुके कि नियमित तो क्या होता है और अनियमित, या नियमित और विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं, वो हम देख चुके हैं। नियमित और विस्तृत में जो अंतर डिफरेंट क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं। तो नियमित परावर्तन देखिए इस प्रकार से, अनियमित परावर्तन इस प्रकार से कोई किरण आ रही है, मान लीजिए पृष्ठ पर आपतित जो समांतर किरणें आपतित हो रही है इस प्रकार से, कौन से पे, नियमित पर, देखिए इस प्रकार से ये आपतित हो रही है, ये कौन सा परावर्तन हो गया, अभी परावर्तन नहीं हुआ, समांतर किरणें आपतित की जा रही है, कौन से पृष्ठ पर, अनियमित पृष्ठ पर। ये कौन सा पृष्ठ है, अनियमित पृष्ठ है, अनियमित पृष्ठ पर इस प्रकार से समांतर किरणें आपतित हो रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्थिति में, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई इसकी, सेकंड स्थिति में अनियमित पृष्ठ से जो परावर्तित किरणें वापस लौटने वाली किरणें वो किस प्रकार होगी, क्या समांतर होती है या नहीं होती है। देखिए हमें ये देखना कि किरणें जो
इस अनियमित पृष्ठ पर आने वाली किरणें तो कौन सी थी, समांतर थी, लेकिन क्या जाने वाली जो वापस टकराकर जाने वाली लौटने वाली जो किरणें हैं वो भी क्या समांतर होती है या नहीं होती है, केवल ये देखना हमें इसमें। देखिए ये किरणें जो आ रही है समांतर तो आ रही है, लेकिन जो लौटने वाली किरणें वापस टकराकर इस पृष्ठ से असमांतर किरणें हो रही है, कोई समांतर नहीं दिख रही है। देखो इस प्रकार किरणें आ रही है, ऐसे जा रही, कोई इस प्रकार आ रही है, ऐसे उल्टी सुल्टी आ रही है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो आपका पृष्ठ है वो अनियमित है, एक असंतुलन पृष्ठ है, एक तरीके से ऊंचा नीचा पृष्ठ है, जिसलिए वो किरणें समांतर नहीं हो रही है। आपने आज तो समांतर रही है, लेकिन वो जाती हुई प्रतीत होती है, वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत हो रही है, समांतर रूप से जा नहीं रही है, ठीक है, परावर्तित नहीं हो रही है। तो ये हो गया आपका अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन की हम चर्चा करें। अनियमित परावर्तन आपके समझ में आ गया, या विसरित परावर्तन भी कहते हैं इसे। देखिए अब देखिए इसमें जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरी या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद, यानी कि खुरदरी या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद पश्चात समांतर नहीं होती है, ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं, विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। इसे विसरित भी कहते हैं और अनियमित भी कहा जाता है। ये विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। कौन सी अनियमितताओं के कारण होता है, जो हमने देख लिया। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, जो इस प्रकार का होगा। इस प्रकार जो किरणें वापस परावर्तित हो रही है, समांतर आ रही है और समांतर ही जा रही है, ये कौन सा हो गया, नियमित परावर्तन हो गया। कौन सा परावर्तन हो गया, ये नियमित परावर्तन कहलाएगा। कौन सा परावर्तन कहलाएगा, नियमित परावर्तन के अंतर्गत आता है, नियमित परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि नियमित परावर्तन के अंतर्गत जो पृष्ठ लिया गया है वो चिकना और कैसा है, चिकना पृष्ठ है। वो चिकना पृष्ठ होगा। देखिए किस प्रकार से हम देखेंगे, इस प्रकार से देखिए नियमित परावर्तन द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, देखिए यहाँ पर देखिए आप, इस प्रकार का बनेगा। ये आ गया आपका नियमित परावर्तन। देखिए कौन सा परावर्तन है, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में जो पृष्ठ ली गई है वो चिकनी पृष्ठ है, वो किस प्रकार की है, देखिए यहाँ पर देखते हैं हम। ये पृष्ठ है जो कि एक सीधी पृष्ठ है, चिकनी पृष्ठ है इस प्रकार की। यहाँ पर कोई जो प्रकाश की किरणें हैं वो समांतर रूप से आपतित हो रही है, लेकिन जो लौट रही है आपतित होने के बाद में जब ये किरणें परावर्तित हो रही है वो भी समांतर रूप से ही आपको जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन ये उसमें विपरीत हो रहा है। जो अनियमित या विसरित परावर्तन था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें इसका उल्टा था कि किरणें तो समांतर आ रही थी इस पृष्ठ पर, लेकिन जो परावर्तित किरणें वो अनियमित रूप से असमांतर किरणें थी। एक जैसे आ रही थी वैसे इधर उधर तिरछी, बराबर रूप से समान नहीं थी। इसमें क्या है, जो चिकनी पृष्ठ ले रहे हैं, जो परावर्तन है वो एक समतल पृष्ठ पर ले रहे हैं, एक तरीके से जो है चिकनी पृष्ठ है, और एक टेढ़ी मेढ़ी जो पृष्ठ नहीं है जिस पर आप प्रकाश आपतित करवा रहे हैं, एक सीधी पृष्ठ पर आप प्रकाश को आपतित करवा रहे हैं, जो समांतर किरणें आ रही है इस प्रकार से और समांतर रूप से परावर्तित हो रही है। तो यह कौन सा हो गया, कौन सा परावर्तन हो गया, नियमित परावर्तन कहलाएगा। कौन सा परावर्तन कहलाएगा, इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। इस प्रकार से जो हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, पहले कैसे कर चुके हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है, वो हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपका नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, किस प्रकार समांतर। ये किरणें आ रही है, ये जो समांतर किरणें हैं ये आपतित किरणें, आपतित किरणें, और जो ये किरणें जा रही हैं ये हो गई परावर्तित किरणें। अब आपको पता लग गया होगा कोण आई तो कौन सा है, कोण आई यहाँ बन रहा है, और कोण आर, ये दोनों कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कौन सा हो गया, आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। वो हम देख चुके हैं इसमें, ठीक है।
अब नेक्स्ट की जो चर्चा कर रहे हैं, नियमित में, अनियमित में, परावर्तन में। अब नेक्स्ट जो बिंदु आएगा हमारा 4th नंबर का जो बिंदु है, वो बिंदु है कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किस प्रकार से किया जा सकता है। जो हमारा जो अगला जो नेक्स्ट जो बिंदु पढ़ेंगे हम, इसमें देखेंगे कि परावर्तन में यानी कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, वो देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट, या परावर्तित केस प्रसाधक की दुकान पर दर्पण है। इस दर्पण में हम देखते हैं कि जो ये परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किस प्रकार से कर रहा है, इसमें दिखाई दे रहा होगा। आपका जो चौथा बिंदु है वो है आपका जो 4 नंबर का जो बिंदु है वो बिंदु है ये कि परावर्तित प्रकाश को कौन से प्रकाश को, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, परावर्तित किया जा सकता है या नहीं जा सकता है, कि किस प्रकार से उस प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है या कर सकते हैं। देखिए आप कभी कभी जो कटिंग करवाने जाते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि प्रकाश जो आपतित हो रहा है, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित, यानी कि जो आपतित हो रहा है वो परावर्तित प्रकाश को क्या दोबारा से उसको परावर्तित कर सकते हैं पुनः उसी रूप में, वो देखने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। जो बिंदु हमारा सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें समझने की जो बात है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, समझने क्या जा रहे हैं, वो देखना है आपको कि परावर्तित प्रकाश को पुनः दोबारा से परावर्तित किस प्रकार से कर सकते हैं, वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप कभी कभी जो कटिंग कराने जाते हैं नाई की दुकान में, वहाँ पर जाते हैं तो आपको कटिंग कराने के बाद में ये बोला जाता है कि जो दर्पण लगा होता है उसमें से आपके जो पीछे का हिस्सा वो दिखाई नहीं देता है। तब वो कहते हो आपकी हमारी कटिंग कैसे किस प्रकार की बनी हुई है वो हमें दिखाओ पीछे से। तो वो क्या करता है, पीछे से एक दर्पण और समतल दर्पण वो आपके पीछे लगाता है और उसमें पीछे से जो आपके बहुत सारी संख्या में आपको जो सिर दिखाई देता है ऐसे कैसे, और वो सारा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्रकाश का जो पुनः परावर्तन है वो इस प्रकार से एक दर्पण समतल यानी कि 2 दर्पणों के मध्य रखी हुई वस्तु से अनेक जो परावर्तन देखना, वही क्या कहलाता है, पुनः परावर्तन। प्रकाश का परावर्तित पुनः परावर्तन कहलाता है, पुनः परावर्तित प्रकाश कहलाता है कि 2 दर्पणों के मध्य किसी वस्तु को अनंत बार देखना, 2 दर्पणों के मध्य 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी हुई वस्तु को अनंत बार देखना ही ये क्या कहलाता है, पुनः परावर्तन। या इसे केस प्रसाधक भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, केस प्रसाधक भी कहा जाता है। कौन से को, अब देखिए ये कोई व्यक्ति बैठा हुआ, ठीक है, यहाँ पर इसकी कटिंग करने के बाद में जो ये यहाँ पर इसके पीछे से दर्पण लगा रहा है, लेकिन दिख कैसा रहा है, देखिए इसमें पीछे का हिस्सा, व्यक्ति इधर बैठा है, इसका पीछे का जो भाग है ये दिख रहा है, पीछे का जो हिस्सा इसका ये दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, पीछे एक जो है जो दुकानदार जो क्या कर रखा है, दर्पण को लेकर खड़ा है, उसके जस्ट पीछे खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है, उसके जस्ट पीछे खड़ा है। तो इस प्रकार से जो पुनः परावर्तन है कि 2 समतलों के मध्य, 2 दर्पणों के मध्य, 2 समतल दर्पणों के मध्य किसी वस्तु को अनंत बार देखा जा सकता, अनंत बार देखा जा सकता है। यही पुनः परावर्तन का नियम कहलाता है, पुनः जो परावर्तित प्रकाश का नियम कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका चौथा पॉइंट कि पुनः जो परावर्तित प्रकाश का जो नियम होता है वो किस प्रकार से कैसा क्या होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया, हम पढ़ रहे थे इसमें कि प्रसाधक के रूप में। अब हम ये जो प्रसाधक के रूप में आपने देखा कि जो है दर्पण में जो पीछे का हिस्सा किस प्रकार से देखा जाता है कि 2 दर्पणों के मध्य, 2 समतल दर्पणों के मध्य किसी वस्तु को अनेक बार देखना, अनंत बार देखना, वही क्या कहलाता है, पुनः प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, पुनः परावर्तित प्रकाश कहा जाता है उसे। ठीक है, तो अब यह हमारा जो चौथा पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें हम नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करेंगे, जो बिंदु होगा बहुदर्शित।
बहु प्रतिबिंब, उसमें पढ़ेंगे हम बहु प्रतिबिंब और बहु मूर्तिदर्शी का जो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से नहीं बनता है, उनकी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।